हेलो दोस्तों, मेरी कहानी आंसू पश्चाताप के भाग 6 आ चुका है। हाँ भाभी, मैं सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर आनंद से इलाज करवा रही हूँ। डॉक्टर आनंद सदर हॉस्पिटल के फेमस डॉक्टर हैं। उन्होंने कल्पना की बच्ची को मरने से बचाया। क्या कल्पना की बच्ची? हाँ भाभी, आपको नहीं पता? उसकी बच्ची सीढ़ियों से गिर गई थी। बहुत गंभीर चोट लगी थी। उसको बचाने के लिए प्रकाश भैया ने अपना खून भी दिया, नहीं तो उसका बचना मुश्किल था। क्या प्रकाश भैया आपसे नहीं बताए? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ भाभी, कल्पना के साथ साथ प्रकाश भैया भी वहाँ मौजूद थे। मैंने उनको ब्लड देते हुए अपनी आँखों से देखा। भाभी, उनके खान पान पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ज्योति के कटे पर नमक डालकर मोना अपने घर चली गई। ज्योति को लगा जैसे किसी ने उसके पुराने जख्मों को खुरेद दिया हो। वह अंदर ही अंदर तड़पने लगी। ढलती शाम की रोशनी में किरण रोज की भांति छत के ऊपर झूले पर बैठी थी। उसी पल किरण अपने मोबाइल को अपने कानों से स्पर्श करके बोली, हेलो, नमस्ते दीदी। खुश रहो ज्योति, कैसी हो? क्या बताऊं दीदी, गिन गिन कर दिन काट रही हूँ। तुम इतनी गमगीन होकर क्यों बोल रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ दीदी, तबीयत ठीक है। आप एक दिन जीजा जी के साथ मेरे यहाँ आओ। ज्योति, मैं इन दिनों नहीं आ सकती, परंतु तुम्हारे जीजा जी को कल ही तुम्हारे यहाँ भेज दूंगी। अगले दिन नग्न ज्योति के घर पहुँचा। अपने जीजा जी को अपने दरवाजे पर देखकर वह प्रसन्न हो गई। नमस्ते अभिवादन करते हुए उसको अपने साथ लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। फिर अपने जीजा को बैठने का संकेत की। उसका संकेत मिलते ही नग्न सोफा पर बैठ गया। चंद समय बाद अपने हाथ में कुछ खाने पीने की चीज और एक कप कॉफ़ी लेकर आई। वाह, मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी? हाँ, मुझे मालूम है, मेरे जीजा जी को कॉफ़ी बहुत पसंद है। वह प्याला अपने हाथों में लेकर बोला, बैठो ज्योति। प्रकाश कहाँ है? कहीं बाहर गए हैं। कब तक आएगा? बता नहीं सकती। खैर, जब भी आए। अब तुम बताओ, इतनी मायूस क्यों हो? क्या बात है? क्या बताऊं जीजा जी, जब कमी अपनों में ही है। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। अब तक तो कोई शिकायत नहीं थी इनसे। अब क्या हो गया? वही प्रकाश है और वही तुम हो। हमने प्रकाश को प्रकाश समझा, लेकिन प्रकाश कुछ और निकले। नहीं ज्योति, तुमको कोई गलतफहमी हुई है। प्रकाश कहीं भटकने वाला नहीं है। वह सभ्य व्यक्ति है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास तो मुझे भी नहीं था, लेकिन जब से किसी गैर के तरफ अपना कदम बढ़ने लगे हैं, उसी समय से मेरे दिल में उनके प्रति नफरत होने लगी है। तुम दोनों के बीच ये तीसरा कौन टपक पड़ा? एक कल्पना नाम की विधवा औरत जो सेक्टर 12 में रहती है। छी छी, यह तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। कुछ देर खामोश रहने के बाद नग्न बोला, घर आने दो। प्रकाश को मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। पिताजी बहुत समझा कर गए, परंतु उनकी एक भी बात यह अमल नहीं किए। जीजा जी, इनको अच्छी तरह समझाना होगा। नग्न कुछ और ही सोचने लगा। अगर ज्योति प्रकाश से किसी तरह रिश्ता तोड़ लेगी, धर्मदास की सारी संपत्ति किरण की हो जाएगी। उनके खिलाफ पाप का अंकुर नग्न के हृदय में उत्पन्न होने लगा, जिसको वह समझ नहीं सकी। नग्न झूठ, फरेब और छल प्रवृत्ति का इंसान था। वह ज्योति को अपने जाल में फंसाने की तरकीब सोचने लगा। इसी बीच प्रकाश आ गया। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। आओ प्रकाश, तुम्हारी ही बातें हो रही थी। चंद समय बाद 2 कप कॉफ़ी उनके सामने रखकर ज्योति अंदर चली गई। कॉफ़ी का एक घूंट लगाने के बाद नग्न प्रकाश की तरफ देखकर बोला, प्रकाश चलो थोड़ा बाहर घूमते हैं।
दोनों घर के बाहर आकर लॉन में खड़े हुए। चंद समय बाद नग्न प्रकाश से पूछा, प्रकाश यह कल्पना कौन है? नग्न की बात सुनकर प्रकाश को समझते देर नहीं लगी और वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको कल्पना से क्या? बस ऐसे ही कल्पना के बारे में ज्योति कुछ बता रही थी। मैंने साफ साफ कह दिया, तुम अपना बेवजह भेजा खराब कर रही हो। प्रकाश ऐसा नहीं है, लेकिन कल्पना के बारे में मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। मैं आपको क्या बोलूँ? आप मेरे साथ चलिए, आप खुद जान जाएंगे। नग्न और प्रकाश दोनों कल्पना से मिलने चल दिए। जब वह कल्पना के घर पहुँचे तो कल्पना के घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाजे पर लगी घंटी को प्रकाश ने पुश किया। घंटी की आवाज़ सुनते ही कल्पना दरवाज़ा खोल दी। भैया आप? हाँ कल्पना, यह ज्योति के जीजा जी हैं। नमस्ते भाई साहब। जी नमस्ते। कल्पना उन दोनों को ड्राइंग रूम में बैठाने का संकेत करके किचन में चली गई। कुछ क्षण बाद वह दोनों के लिए गरम गरम चाय का प्याला लेकर आई और उनके सामने रख दी। प्रकाश कल्पना से पूछा, निक्की कहाँ है? वह सो रही है। बहुत जल्दी? हाँ भैया, आज जल्दी सो गई। कल्पना रात में नाइटी पहनी थी। उन कपड़ों में उसके छरहरे बदन और आकर्षक चेहरे को नग्न अपनी फटी फटी आंखों से निहारने लगा। कल्पना तुम तो 14वीं की चांद हो। प्रकाश क्या, तुम पर तो बड़े बड़े संयमी भी का संयम टूट जाएगा। कुदरत ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जो तुम्हारी हरी भरी जवानी में ही तुम्हें विधवा बना दिया। भाई साहब, आप किस ख्वाब में डूब गए हैं? आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। कल्पना की गरम स्पर्शी आवाज़ सुनते ही नग्न की खोई चेतना टूट गई। वह चाय का प्याला अपने होठों से स्पर्श कर घूंट लगाया। यह बिजनेसमैन हैं, हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। नहीं कल्पना जी, आप प्रकाश की बातों को सच मत मानिए। ही। कल्पना हंसने लगी। कल्पना की हंसी नग्न को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर गुलाब की ढेर सारी पंखुड़ियों की वर्षा हुई हो। वह आनंद से भर गया। भैया, मैं आप लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। नहीं, हम अपने घर जाकर खाना खाएंगे, क्योंकि ज्योति खाने के लिए हमारा इंतज़ार कर रही है। भैया आप तो आते रहेंगे, पर नग्न जी हमारे घर पहली बार आए हैं, बिना खाना खिलाए नहीं जाने दूंगी। हम कभी और आ जाएंगे, आज रहने दीजिए। वह उनको छोड़ने के लिए बाहर तक आई। नग्न और प्रकाश दोनों घर वापस आ गए। रात का खाना खाकर प्रकाश सो गया, लेकिन नग्न की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन काफ़ी बेचैन था। कल्पना का खूबसूरत जिस्म उसकी शैतानी भावनाओं को उस्काता रहा। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। रात गुजरने के बाद सुबह नग्न की आंखों में खुमार था। नित्य की तरह प्रकाश अपने काम पर चला गया। प्रकाश के चले जाने के बाद नग्न ड्राइंग रूम में बैठा था, तभी ज्योति वहां आ गई। ज्योति, तुम ठीक कह रही हो। दोनों के हाव भाव से लगा कि उनके बीच जरूर कुछ दाल में काला है। प्रकाश उसकी खूबसूरती पर फिदा है। वह प्रकाश को अपना टारगेट बना चुकी है। मैं कल्पना से मिलकर एक बार अच्छी तरह समझा दूंगा कि प्रकाश और तुम्हारी जिंदगी में वह दीवार ना बने। जीजा जी, आज रविवार है, वह घर में ही होगी। फिर तो मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ और वहाँ से वापस आकर घर जाऊँगा। मैं खाना अभी नहीं खाऊँगा। ठीक है, आप उससे मिलकर आइए। नग्न अपनी कार में बैठकर कल्पना के दरवाजे पर पहुँच गया।
गाड़ी से निकलकर वह कल्पना के दरवाजे की घंटी को बजाने लगा। अंदर से कल्पना दरवाजा खोली। दरवाजा खुलते ही नग्न उसे देखकर दंग रह गया। उसे लगा रात का चांद दिन के उजाले में धरती पर आ गया हो। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते जी। सोचा घर जाने से पहले एक बार आपसे मिलकर जाऊं। क्यों नहीं, आइए। दरवाज़ा बिना बंद किए कल्पना उसके साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। वह सोफे पर बैठ गया। कहिए, आप क्या लेना चाहेंगे, चाय या कॉफ़ी? आपकी जो इच्छा हो। कल्पना वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वह एक कप कॉफ़ी लेकर आई और नग्न के सामने रख दी। नग्न एक घूंट लगाने के बाद अगना कर बोला, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। किसी की चाहत में मेरा मन बेचैन था। नग्न की नज़र कल्पना के जिस्म में गड़ती जा रही थी। उसके मन में अजीब सा कौतूहल मचने लगा। वह अपना धीरज तोड़ते हुए बोला, काश कल्पना तुम मेरे मन की बेचैनी को समझने की कोशिश करती। यह आप क्या बक रहे हैं? आप एक पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं। समझदार तो प्रकाश भी है। प्रकाश मेरा बड़ा भाई है, आपकी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए। पलक झपकते ही नग्न उसकी नर्म कलाई को पकड़ लिया। आज मैं अपनी मन की मुराद पूरा करके जाऊंगा। काम पीड़ित नग्न तेजी से कल्पना को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वह कसमसाकर उसके गिरफ्त से छूटने का प्रयास करने लगा। नग्न उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। बचाओ बचाओ की चीख कल्पना के होठों से निकलकर घर अंदर गूंजने लगी और वह अपने अस्त व्यस्त कपड़ों से अपने तन बदन को छुपाने लगी। वह असहाय हो गई। नग्न अपने मकसद में कामयाब होने लगा था, परंतु उसी क्षण नग्न को किसी मजबूत हाथों ने पकड़कर कल्पना से अलग कर दिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा कल्पना, और नग्न के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। हरामजादे, क्या सोचकर यहाँ आया था? साले, तू इंसान नहीं भेड़िया है। प्रकाश नग्न को बुरी तरह पीटने लगा। नहीं प्रकाश, नहीं, मुझे छोड़ दो। भाग जाओ बेशरम, तुम मानव नहीं दानव हो। नग्न उसी समय कल्पना के घर से बाहर निकला और अपनी कार में बैठकर ज्योति के पास पहुंचा। प्रकाश, अगर आज तुम समय पर नहीं आए होते तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। कल्पना प्रकाश के सीने से लगकर रोने लगी। कल्पना, रोना बंद करो। मारने वाले से बचाने वाले का हाथ बड़ा होता है। तेरा भाई जब तक जिंदा रहेगा कोई आज तुम्हारे तक नहीं आएगी। इधर नग्न को कल्पना के घर से वापस आए देखकर ज्योति उत्सुक मन के साथ कुछ पूछने के लिए उसके करीब पहुंची, लेकिन नग्न के चेहरे पर खून के धब्बे देखकर चौंक गई। जीजाजी, आपके होठ कैसे कटे और यह चेहरे दूसरे पर खून के धब्बे कहाँ से आए? आपके कपड़े भी फटे हैं। तुम मेरा बैग लाओ, मैं एक पल भी यहाँ नहीं ठहरूंगा। पहले यह तो बताइए, यह कैसे हुआ? क्या बताऊं? तुम्हें बताने में भी शर्म आ रही है। नहीं जीजाजी, आपको मेरी कसम, अगर आप बिना बताए चले गए तो ठीक नहीं होगा। ज्योति, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन आज जो मैं अपनी आँखों से देखकर आ रहा हूँ। क्या देखा आपने? यही कि प्रकाश इतना नीचे गिर सकता है जो तुम जैसी औरत को छोड़कर उस कल्पना रूपी वेश्या का दीवाना बन जाएगा। आप यह क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरे पहुंचने से पहले प्रकाश वहाँ मौजूद था। उसके घर का दरवाज़ा खुला देखकर मैं अंदर गया तो ड्राइंग रूम में टीवी ऑन की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं बगल वाले कमरे में गया तो उसका अभद्र कार्य देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया
और वह दोनों भी मुझे देखकर सन्न हो गए। बेशर्मी की भी कोई हद होती है, कल्पना को तो कोई लज्जा नहीं है, लेकिन प्रकाश को कम से कम दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए। चलो आज मैं था, परंतु आज मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हारी इज्जत का क्या होता। अपनी गलती छुपाने के लिए वे दोनों मेरी ऊपर आग की तरह भड़क गए और बात विवाद में प्रकाश ने मेरा यह हाल कर दिया। मैं चुपचाप वहाँ से निकलकर यहाँ आ गया। करता भी क्या जब वह दोनों एक हो गए हैं। तुम जैसी औरत है तो इस घर में टिकी ही है, वरना तुम्हारी जगह कोई और होती तो यहाँ एक पल भी नहीं रहती। जीजाजी, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब मैं भी यहाँ नहीं रह सकती, मैं भी आपके साथ चलूँगी। बहू, यह तुम क्या कर रही हो? किसी और के कहने से अपना घर छोड़कर चली जाओगे? नहीं, ऐसा मत करो। प्रकाश आने दो। चुप रहिए। प्रकाश, 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 बहुत हो गया नाटक। अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी, नहीं तो इस घर की चारदीवारी में घुट घुट कर पागल हो जाऊंगी। ठहरिए जीजाजी। इतना कहने के बाद वह अपने कमरे में गई और एक बैग में कुछ कपड़े रखकर बाहर निकली। चलिए जीजाजी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। उसी क्षण प्रकाश घर वापस आ गया और ज्योति के हाथों में बैग देखकर पूछा, ज्योति, इनके साथ तुम कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा पति हूँ। वाह रे पति वाह, तुम्हें नहीं पता ज्योति यह कितना बेशर्म आदमी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सब कुछ करने के बाद अपना इल्जाम मेरे सर लगा रही हो। तो दोस्तों, इस कहानी का 7वां भाग अगले एपिसोड में आएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।